राती राती उठ बेर घाम तापी जाची, चार दिन दोपहरी लाकड़ और घास सारी जाची, चार देवतों की डोली जागर लगाई जाची, जहाँ टेढ़ मेढ़ो बाट्यो मस्जिद साधु मिल जाची। यो जन्म भूमि मेरे देवत भूमि छो, यो जन्म भूमि मेरे पितर भूमि छो, यो उत्तराखंड छो मैं उत्तराखंडी है जी, यो उत्तराखंड छो मैं उत्तराखंडी है जी। बस प्रेम कुछ है भाषा दाजू का हो या बहजी, बस प्रेम कुछ है भाषा दाजू का हो या बहजी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। हरे भरी पहाड़ों और मखमली बुग्यालों की ओर और हमारी ओर से प्रणाम नमस्कार। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं सुहानी सी सुबेर और मीठी सी मुस्कान के साथ। तो आज का हमारा ब्लॉग है हम ये जो हथियार है दिखा रहे इसको हैं बोलते कि हैं दरांती, और इसको कैसे काटने हमारे के लिए ये बहुत गेहूं तो नुकीला पक चुके हैं हथियार और होता है गेहूं काटने आजकल के लिए। उसकी गेहूं का काम हो रहा अगर है। जैसे तो हम बालियों को ऊपर गेहूं ऊपर को पकड़ना कैसे पड़ता है पूरी ताकि हाथ बाली भी से ना लेके कटे और और गेहूं के जो एक बीज बाली भी होता कट है जाए। उस तक हमारी पूरी प्रोसेस को देखिए। और ये कर रहे हैं हम मुट्ठी। इनको जो सभी बालियाँ होती हैं ना, इनको एक एक करके एक ही साइड रखा हो जाता है जैसे बराबर करके, और फिर इनको जो बांधा हुआ है ना उसको काटा जाता है और फिर उसको सुखा करके उसको बारीक किया जाता है। और ये बंध रही है हमारी गठरी, जिसको गढ़वाली में बोलते हैं भारू लगाना। तो ये लग रहा है और इसमें ऐसा होता है कि जो हर एक गठरी होती है वो बैलेंस करना पड़ता है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो एक तरफ हो जाता है और एक तरफ पूरा भार हो जाता है और वो रास्ते में ही गिर जाएगा। तो सभी चीज़ ऐसे ही लाते हैं, चाहे वो घास हो चाहे वो कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, तो सब ऐसी चीज़ इसी तरह से लाते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप्स के बने होते हैं ये। गेहूं की कटाई के बाद फिर इनको इस तरह से बनाना पड़ता है। सभी जो बालियां होती हैं उनको एक साथ करके और फिर बांधा जाता है और फिर इनको काट के सुखा के। अब ये जो मुट्ठियाँ बनाई होती हैं उनको काटा जाता है और फिर सुखाने के लिए डाल दिया जाता है। चाहे वो जब तक सूखे ना तब तक उसको कूटते नहीं हैं, तब तक बारीक नहीं होता वो, और अगर हो भी जाए तो वो खराब हो जाता है। पंच बदरी पंच केदार पंच मेरो प्रयाग रे, पंच बदरी पंच केदार पंच मेरो प्रयाग रे। नंदा देवी गौरा देवी गोलजू महाराज रे, नंदा देवी गौरा देवी गोलजू महाराज रे। रंग रंगीलो मुलुक मेरो, देवतों को मुलुक मेरो, जय तेरी कैलाश। तो इन गेहूं को काट करके ऐसे सुखाया जाता है पूरे चौक में फैला के, ताकि वो जल्दी से जल्दी सूखे, और फिर इनको इकट्ठा करके कूटा जाता है। जब तक ये बारीक ना हो तब तक इनको बारीक करते रहते हैं। मशीन तो है नहीं गांव में, मशीन तो रहती नहीं है पहाड़ों में, और यही है कि पहाड़ों में मेहनत का काम होता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनती काफ़ी होते हैं पहाड़ में, और मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ती है। इस गेहूं की प्रोसेस में मेहनत भी काफ़ी लगती है और पूरे हाथ पैर कमर सारे दर्द हो जाते हैं। सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। तो
इनको तब तक कूटा जाता है जब तक कि वो बारीक ना हो और जब तक उसके गेहूं की जो बीज होते हैं ना, दाने होते हैं, वो अलग अलग ना हो जाए, तब तक उसको कूटना पड़ता है। और फिर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो जिनको करने के बाद वो भी गेहूं के बीज अलग हो जाते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है। पूरे खेत में तो बहुत सारे गेहूं होते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसको पूरा किया जाता है और फिर ये खाने के काबिल आते हैं। और कूटने के बाद इनको ऊपर से नीचे डाला जाता है ताकि वो जो भी उसके बारीक बारीक जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो बाली के अंदर के जो वो जो लकड़ियाँ होती हैं ना, वो होती हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो जो हवा बारीक होता है वो पीछे चले जाता है हवा के कारण। तो देखिए ये पीछे ही जा रहा है हवा के कारण, ऊपर से हवा आ रही है और ये जो बीज है वो नीचे जा रहा है, नीचे चौक में जा रहा है। और जो धूल होती है, जो खराब होता है, वो पीछे की साइड जा रहा है। जो पीछे की साइड होता है वो गाय के लिए खाने के काम आता है। फिर थोड़ा सा साफ़ ऐसे में भी किया जाता है इनको। बाद में फिर थोड़ा थोड़ा करके जो बच जाता है ना, जो मोटे मोटे होते हैं, वो मोटे मोटे काफ़ी वो इससे ही हट जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है पूरी प्रोसेस। और ये प्रोसेस होती है वो जो जो बहुत मोटे मोटे जो बीज के जो मोटे बाली के जो मोटे मोटे कण होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। जो कबाड़ होता है वो ऊपर रह जाता है और जो सबसे जो लास्ट का गेहूँ निकलता है वो नीचे हो जाता है। तो देखिए अब एक भी कबाड़ गेहूँ में नहीं बचेगा। क्योंकि सब अलग अलग तरीके से साफ कर दिया है। अब साफ करने के बाद थोड़ा उनको सुखाएंगे और फिर आटा बनाएंगे इनका। राती राती उठ बेर घाम तापी जाची, चार दिन दोपहरी लाकड़ और घास सारी जाची, चार देवतों की डोली जागर लगाए जाची, चार टेढ़ मेढ़ो बाट्यों मस्द साधु मिल जाची। यो जन्म भूमि मेरे देवत भूमि छो, यो जन्म भूमि मेरे पितर भूमि छो, यो उत्तराखंड छो, मैं उत्तराखंडी है जी, यो उत्तराखंड छो। Download Moj. और फिर लास्ट में गेहूँ निकलते हैं पूरे दिन की परिश्रम के बाद और मेहनत के बाद। क्योंकि इनको कूटा जाता है और फिर काफ़ी चीज़ें छांटनी पड़ते हैं। कुछ कबाड़ होते हैं तो कुछ बड़े बड़े बालियाँ ऐसी रह जाती हैं। कोई मशीन तो नहीं है गांव में, लेकिन सभी काम हमारे गांव वाले और सभी पहाड़ के जो लड़के और लड़कियां हैं वो अपने ही मेहनत से करते हैं। और यही मेहनत का फल होता है कि
इतनी मेहनत करने के बाद जो गेहूं की जो प्रोसेस होती है वो बहुत टफ होती है गांव में। जहाँ की पहले हल लगाते हैं, फिर गेहूं बोते हैं और फिर उसमें गोबर डालते हैं, तो काफ़ी बड़ी प्रोसेस है। तो आज हम यही दिखाने वाले हैं कि कैसे गेहूं की जो एक बाली होती है, उस बाली से और गेहूं के बीज तक कैसे बनता है, पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो आइए देखिए ये ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? लाइक, कमेंट, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और इस टाइम अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो सभी अपना ख्याल रखिए और मास्क पहने रखिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय पहाड़।